औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, शब्द सनातन के क्या अर्थ होते हैं? क्या शब्द सनातन के अर्थ मूर्ति पूजा करने वाले के होते हैं, या फिर क्या शब्द सनातन के अर्थ हिंदू के होते हैं? जी नहीं, बल्कि शब्द सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, या फिर हमेशा कायम रहने वाला ऐसा सत्य मार्ग जो सृष्टि के क्रिएशन के पहले दिन से एक ही है और सृष्टि के समाप्त होने तक एक ही रहेगा। सनातन मार्ग का यदि अरबी भाषा में अनुवाद करेंगे तो वो दीन अल क़य्यिम होगा, यानी हमेशा कायम रहने वाला दीन। जाहिर है कि हिंदुस्तान में दो तरह का इस्लाम आया। पहला सैयदजादों की जानिब से, जिन्होंने सूफियों दरवेशों से मिलकर रूहानी मार्ग को प्रोपेगेट किया, जबकि दूसरा उन लुटेरों की जानिब से जो अपने रिश्तेदारों का खून बहाते हुए हिंदुस्तान तक आए और यहां भी खुदा को सिजदा नहीं बल्कि अपने को सिजदा करने में लग गए। जो मुसलमान मुगलों को डिफेंड करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि अकबर और जहांगीर के दौर में उनको सिजदा न करने वालों को सजा दी जाती थी। मेरा इस पर लेक्चर है कि बाबर का धर्म एक्चुअली क्या था। नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। ऐसे मुसलमानों से क्या उम्मीद कर सकते थे कि यहाँ की किताबों का अध्ययन करेंगे? उन्होंने इराक और ईरान को इस्लाम अपनाते देखा था और वो यहाँ भी लग गए अपने आधे अधूरे इस्लाम की तरफ दूसरों को बुलाने में। जो कुरान कह रहा था कि जो जो किताबें और सहीफे हमारी ओर से आई हैं, मुसलमान वो हैं जो उन सब पर ईमान रखता है और उनमें फर्क नहीं करता, अंतर नहीं करता। मुसलमानों ने यहाँ की किताबों को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की और यहाँ के हिंदुओं को काफिर कहना शुरू कर दिया, जबकि मैं कई लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ कि काफिर शब्द के वो मानी नहीं जो मुसलमान समझते हैं और पहनाते हैं। सिर्फ एक दारा शिकों ने यहाँ की किताबों को कुछ कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन मौलवियों ने उसके खिलाफ भी फतवा जारी करके उसको मौत के घाट उतरवा दिया। हिंदू खुद ही वेदों की बेतुकी समझ बनाए बैठे थे और मुसलमान और बाद में ईसाइयों के आने पर वो समझ और अधिक बिगड़ती चली गई, इस हद तक कि हिंदुओं ने वेदों को खुदाई ग्रंथ मानने के बावजूद पढ़ना छोड़ दिया। बहुतेरे लोग सनातन धर्म का अर्थ वैदिक धर्म भी लेते हैं। हाँ, सही है कि वेद ही जमीन पर आने वाले वो पहले ग्रंथ है जिन्होंने उस मार्ग को समझाया जो हर जमाने के लिए सच्चा मार्ग था। लेकिन वेद के जो भी मानी आप पहना दे, क्या वो सनातन धर्म हो जाएगा? उदाहरण देता हूँ, ऋषि दयानंद सरस्वती से पहले वेद के ट्रांसलेशंस मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर मानते थे कि वेद का फला हिम फला देवता को समर्पित है, फला हिम फला को, यानी कोई हिम इंद्रदेव को समर्पित माना जाता था तो कोई वायु या वरुण देव को, या फिर कोई देवी को। यह तो माना जाता था कि तमाम वेद देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अधिक समझ नहीं बन सकी थी कि वेद क्या कह रहे हैं। और उस अधूरी समझ को पूरा करने के लिए लोगों ने अनेक कहानियां बना ली थी देवताओं के बारे में, जिनमें कुछ सत्य पर आधारित थी और अधिकांश केवल कहानियां थी जिनका देवताओं से कोई संबंध नहीं था। यजुर्वेद पर अपनी कमेंट्री में वेद के मशहूर जानकार देवीचंद लिखते हैं, वेदास आर द वर्ड ऑफ गॉड revealed in the beginning of creation for the moral, spiritual and physical guidance and uplift of humanity. They are replete with the eternal truths and throw a flood of light on various aspects of life to make a man perfect and ideal. God, out of his infinite source of knowledge, reveals in the beginning of creation a part of it adequate for the requirements of the soul, its spiritual satisfaction, fulfillment of its thirst for truth and making its journey of life successful. देवीचंद का मानना था कि वेद खुदाई वाणी है, वे एटर्नल ट्रुथ यानी हर जमाने के लिए सत्य को पेश करते हैं और जिनको सृष्टि के प्रारंभ में इंसानियत के उत्थान, तरक्की और उसको मॉरल, स्पिरिचुअल और फिजिकल गाइडेंस देने के लिए भेजा गया, ताकि इंसान की रूह को, उसकी आत्मा को सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के मार्ग की हिदायत दी जा सके। 19वीं सदी में भारत में रहने वाले ऋषि दयानंद सरस्वती ये तो मानते थे कि वेद खुदाई वाणी है और हर जमाने के लिए है, लेकिन उन्होंने वेद में से देवताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां हम समझते हैं कि वेद कुछ हस्तियों की बात कर रहे हैं जिनको हिंदू देवता कहते हैं, वे दरअसल खुदा की मुख्तलिफ सिफात की बात कर रहे हैं, उसकी विभिन्न खूबियों की बात कर रहे हैं, या फिर आग, पानी, स्टीम इंजन, मैडम क्यूरी के रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट आदि की बात कर रहे हैं। इंटरफेथ हार्मनी की बात करने वाले मुस्लिम विद्वान जब ऋषि दयानंद सरस्वती की कमेंट्री सुनते या पढ़ते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि एक खुदा की बात
कुरान में भी हो रही है। और देखिए वेद भी एक ही खुदा की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन के पार्ट 3 में बड़े विस्तार से स्वयं श्री दयानंद सरस्वती की ऋग्वेद की कमेंट्री से समझाया है कि कैसे वो बार बार चूक खा रहे हैं, फिसल रहे हैं और उनके निकाले गए मानी बार बार फेल हो रहे हैं। फेल हो भी क्यों ना, जब जोड़ तोड़ करके कुछ मानी पहनाने की कोशिश की जाएगी तो वो हर जगह कैसे खरे उतरेंगे। मैंने तो यहां तक दिखाया है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक ही वाक्य के जो 2 जगह पर आया है, एक जगह दूसरे माने लिए हैं और दूसरी जगह कुछ और एकदम दूसरे माने लिए हैं। वो विभिन्न वैदिक मंत्रों के 2-2, 3-3 मायने लेकर चले हैं कि यदि एक फेल हो जाए तो दूसरा कुछ कुछ समझ में आ सके। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तरफ तो मनुस्मृति 2:6 में कहा जा रहा था, द वेद इज द सोर्स ऑफ ऑल धर्म, दैट इज रिलीजन, मॉरलिटी, राइटियसनेस एंड गुड कंडक्ट, कि वेद सारे धर्म, मॉरलिटी, राइटियसनेस और अच्छे आचरण का सोर्स है। और दूसरी तरफ देवताओं की जो समझ पहले के कमेंटेटर्स ने विभिन्न वैदिक हिम्स के द्वारा बना रखी थी और जो कहानियां उनके इर्द गिर्द गढ़ रखी थी, वो ना तो धर्म, ना मॉरलिटी, ना राइटियसनेस और ना अच्छे आचरण की बात कर रही थी, बल्कि देवताओं को ही रासलीला में लिप्त दिखा रही थी, अवैध संतानें पैदा करते दिखा रही थी और छल कपट करते दिखा रही थी। विरोधाभास था। जिन किताबों के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बताया कि वो तमाम धर्म, मॉरलिटी, राइटियसनेस और अच्छे आचरण का सोर्स यानी सरचश्मा थी, वो हमारी समझ से परे थी और ऐसा कुछ भी करती नजर नहीं आती थी। एक तरफ सयाना, नटराज गुरु और अनेक अंग्रेज ट्रांसलेटर्स जैसे रैल्फ ग्रिफिथ, मैक्स मुलर आदि थे, जो वेद के अनुवाद में देवताओं को प्रमुखता से देखते थे, सारी सृष्टि में उनके बड़े रोल को मानते थे। तो दूसरी तरफ वो लोग देवताओं की बड़ी अजीबोगरीब समझ बनाए थे, जो स्वर्ग में रास रंग में रचे बसे रहते थे और असुरों से लड़ते थे। तो दूसरी तरफ ऋषि दयानंद सरस्वती और अरबिंदो घोष आदि थे, जिन्होंने वेदों का नया अनुवाद किया, जिसमें से देवताओं को ही खारिज कर दिया और वेद को भी एक खुदा यानी वहदानियत की बात करते दिखाया, जो पढ़कर बड़े मुसलमान कमेंटेटर्स, इंटरफेथ के एक्सपर्ट अपने को कहने वाले बड़ा खुश हो जाया करते हैं। वेद एक निराकार एब्सोल्यूट क्रिएटर की बात जरूर कर रहे हैं, जो मैं बहुत सारे लेक्चर्स में दिखाता आया हूं, लेकिन वेद उसी एब्सोल्यूट गॉड के क्रिएशन प्लान में कुछ दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों की भी बात कर रहे हैं, जो एक खुदा के इरादे से बनी इस सृष्टि में तमाम इंसानों और दूसरे क्रिएशन को, जो सोचने समझने की ताकत रखते हैं, एक खुदा की इताअत, इबादत और बंदगी की तरफ लाने की बात कर रहे हैं। सृष्टि का एक ही क्रिएटर है, लेकिन उसी क्रिएटर ने देवताओं को अपने और इंसान के बीच बड़ी ताकत के रूप में रखा, जो नूरानी रूप में तमाम सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और साथ ही इंसान को सत्य मार्ग की ओर हिदायत देने के जिम्मेदार है। यानी इंसान उनके द्वारा मार्ग को पहचाने, उसकी तलाश करे और फिर उस मार्ग पर चलते हुए परमात्मा और खुदा तक पहुंच सके। तमाम वेद केवल एक खुदा की बात कर रहे हैं। ये आप मेरे 2 लेक्चर्स 29 मई 2021 को अपलोडेड लेक्चर गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनाइट पार्ट 1 और इसी तारीख को अपलोडेड पार्ट 2 में सुन सकते हैं। और अरबिंदो घोष को भी ऋषि दयानंद सरस्वती द्वारा देवताओं को खारिज कर देने की कोशिश अटपटी लगी, लेकिन वो खुद एक जगह मानते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं था। शायद हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश में लगे उस समय के अनेक अंग्रेज ये कहने लगे थे कि वेद किसी प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, जब देवता रहा करते थे और असुरों से लड़ाई लड़ा करते थे। ऋषि दयानंद सरस्वती के पास कोई चारा नहीं रह गया कि वेद के ऐसे अनुवाद करें जो उनको खुदाई ज्ञान से भरपूर दिखाए। और अरबिंदो घोष लिखते हैं, इन एनी केस वी हैव टू मेक वन चॉइस और अनदर. Either the Ved is what Sayana says it is, and then we have to leave it behind forever as a document of a mythology and ritual, or which have no longer any living truth or force for thinking minds, or it is what the European scholars say it is, and then we have to put it away among the relics of the past as an antique record of semi-barbarous worship, or else it is indeed Veda, a book of divine knowledge, and then it becomes of supreme importance to us
to know and to hear its message। तो यानी औरोबिंदो घोष मान रहे हैं कि अंग्रेज अटैक किया करते थे कि वेद प्री हिस्टोरिक किसी जमाने की ग्रंथ है जिसका आज के जमाने में कोई महत्व नहीं रह गया है। औरोबिंदो घोष का कहना है कि किसी हाल में भी हमको दो में से एक को चुनना होगा, या तो वेद वो है जो सयाना कहते हैं और फिर हमको वेदों को मिथोलॉजी का, कहानियों का एक डॉक्यूमेंट समझते हुए पीछे छोड़ना होगा जो अब सत्य पेश नहीं कर रहे और न ही सोचने वाले दिमाग की अकल पर उतरते हैं, और या फिर जैसे यूरोपियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हम उनको पुराने जमाने से आए कुछ अवशेष मानते हुए सेमी बार्बरस वर्शिप यानी आंशिक रूप से जंगली इबादत के तौर तरीके मानते हुए छोड़ दें, या फिर वेद यकीनन खुदाई ज्ञान की किताबें हैं और फिर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम वेद के मैसेज को जानें और सुने। मेरा सवाल यह है कि क्या आज हम वेद को समझ पाने में सक्षम हैं? आज आप भले ही सयाना और शंकर आदि के ट्रांसलेशंस को ले लें या फिर ऋषि दयानंद सरस्वती या औरोबिंदो घोष के समझे अनुवाद को ले लें, आज जो वेद हमारे पास हैं वो हमारे दिमाग की प्यास को नहीं बुझा रहे, इसलिए कि वेद की आज की समझ हकीकी समझ नहीं है। कितनी बड़ी आयरनी है कि वेद हकीकत में खुदाई किताबें हैं जिनको, जैसा मैंने देवी चंद के कथन से दिखाया, वेद खुदाई कलाम है जिसको इंसानियत के वजूद के शुरुआती दिनों में पेश किया गया ताकि हर जमाने का इंसान उनसे हक और हकीकत को जाने और पहचाने। लेकिन जुल्मत ने हमारी समझ को ऐसा गुमराह किया कि हम वेदों को अपने मनपसंद मानी पहनाने लगे ताकि वेद के मानने वाले उनको खुदाई कलाम मान सकें। जिन हकीकतों को बड़ी आसान जबान में शुरू के इंसान को बताया गया था, उन हकीकतों को ना समझ पाने के कारण समझाने लायक बनाने के लिए हमने वेदों के ऐसे ऐसे मानी बनाकर पेश किए कि जो आपस में ही विरोधाभासी हैं और जो आज के अकल रखने वाले इंसान की समझ पर खरे नहीं उतरते। यही कारण है कि आज वेदों को खुदाई मानने वालों के घर आपको वेद नहीं मिलेंगे, यानी हमारा परमात्मा हमको जो सनातन मार्ग बताने की कोशिश कर रहा है उसकी समझ से हम बहुत दूर हैं। हम समझते हैं कि चलो हम नहीं समझ पाए, लेकिन जो ज्यादा ज्ञानी है वो तो जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन जो ज्यादा ज्ञानी है वो भी नहीं चाहते कि दिखाएं कि वो भी नहीं समझ पाए कि परमात्मा इंसान को क्या उपदेश देना चाह रहा है, और इसलिए वो वेदों को इतना फिलोसोफाइज करके पेश करने की कोशिश करते हैं कि तुमको कुछ समझ ना आए। योग सूत्र लिखने के लिए जाने जाने वाले महर्षि पतंजलि के लिए माना जाता है कि वो ईसा से 200 साल पूर्व और ईसा के बाद के 500 साल के दरमियान किसी समय भारतवर्ष में रहते थे। अपनी मशहूर किताब महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि यजुर्वेद की 101 शाखाएं यानी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। ये सारी कमेंट्रीज आज मौजूद नहीं है सिवाय कानवा, मध्यांदिनी, तैतेरिया, मैत्रियानी, कथक और कपिष्ठला के। फिर से सुनिए, केवल यजुर्वेद को समझने के 101 स्कूल ऑफ थॉट्स हुआ करते थे, लेकिन पतंजलि के समय तक 96 लुप्त हो गए थे यानी खो चुके थे और केवल 6 बचे थे। यजुर्वेद की सच्ची समझ उन 96 में थी जो लुप्त हो गए या इन 6 में भी थी जो पतंजलि के समय बची रह गई? आप कैसे कह सकते हैं? समझने की बात यह है कि जब करीब 1000 वर्ष बाद 800 से 1000 एडी के दरमियान शंकर और अन्य दूसरे कमेंटेटर्स ने सनातन ग्रंथों को फिर से समझने की कोशिश की तो केवल बची हुई 6 ही तो सामने रही होंगी। ऋषि दयानंद सरस्वती द्वारा पेश की गई समझ 102वीं, 105वीं या 110वीं तो हो सकती है, लेकिन उन 101 में तो यकीनन नहीं हो सकती जो किसी समय में हुआ करती थी। ये तो हाल हुआ यजुर्वेद का जिसमें सिर्फ 1994 मंत्र यानी वर्सेस हैं। ऋग्वेद को कितने स्कूल्स ऑफ थॉट द्वारा समझा जाता था इसका उल्लेख तो महर्षि पतंजलि ने भी नहीं किया, जबकि ऋग्वेद में 10,522 वर्सेस यानी मंत्र अभी भी मौजूद है। सच्चाई यह है कि समय के साथ जो समझ लुप्त हो गई वो डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ थी। निराकार ब्रह्म या ब्रह्मन या महेश और साकार विष्णु या फिर दिव्यात्मा के रूप में क्रिएट की गई ब्रह्मा की समझ थी। उनके आपस के रिश्ते थे, इंसान के सबसे रिश्ते थे और उस मकसद की समझ थी जिसके लिए इंसान को क्रिएट किया गया था। वेद के बारे में यह जानकारी तो बची रह गई कि वो डिवाइन ग्रंथ है जो उस सत्य मार्ग की राह प्रदर्शित करते हैं जो हर जमाने के लिए था, लेकिन देवताओं और असुरों की जिस लड़ाई का जिक्र वेदों ने किया था वो हम ना समझ पाए।
जो सत्य हम नहीं समझ पाए वो ये कि विष्णु ने जब चाहा कि ब्रह्म यानी महेश यानी निराकार अल्लाह की इबादत करने वाले अधिक हों, तो सबसे पहले ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा क्रिएट की, जो नूर यानी दिव्य रूपी भी थी और आत्मा यानी रूह भी थी। इसलिए उसको मैं नूरानी रूह कहता हूं। लेकिन साथ ही साथ जुल्मत की ताकत भी क्रिएट हुई। इन दोनों क्रिएशन के बाद इंसान का क्रिएशन हुआ, जो दोनों ताकतों से घिरा हुआ है। दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें जमीन पर हिदायत देने और मार्गदर्शन करने आई, तो जुल्मत के कारिंदे भी जमीन पर इंसान को गुमराह करने आ गए। यही देवताओं और असुरों की लड़ाई समझी गई, जिसमें दोनों इंसान को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। जुल्मत यानी तमस यानी असुरी ताकतें हर जमाने में इंसान को दिव्यात्माओं यानी देवताओं द्वारा दिखाए जा रहे मार्ग से गुमराह करने में लगी हैं। दज्जाल पर मेरी सीरीज ना सुनी हो तो सुन लीजिए। जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के क्रिएशन का मकसद ही है कि हमको सत्य सनातन मार्ग से गुमराह करके अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दे। विभिन्न धर्मों की डिवाइन समझे जाने वाली किताबों से और खासकर वेद, उपनिषद और गीता आदि से सैयद हैदर ने वो सनातन राह समझने की कोशिश की है जो हर जमाने में एक ही थी, जिसका उल्लेख तमाम वेद कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। उन हस्तियों को पहचानवाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका काम हमको हिदायत और हमेशा की जिंदगी देना है। जिस दिन वेद का फिर से अनुवाद होगा उन तर्कों की रोशनी में जो सैयद हैदर ने सामने रखे हैं, तो आप जान पाएंगे कि तमाम धर्मों की दीवारें गिर जाएंगी। बस वो सच्चा सनातन मार्ग उजागर हो जाएगा, जिसको सबसे पहले वेदों द्वारा मानवता को समझाने की कोशिश हुई। और फिर जब जब इंसान उस मार्ग से भटका, फिर से अवतार और ऋषियों ने उसी राह को विभिन्न इलाकों और भाषा बोलने वालों के बीच आकर समझाने की कोशिश की। जुल्मत यानी तामसिक ताकतों ने हर मुमकिन कोशिश कर दी कि इन अवतारों और ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग की समझ लुप्त कर दे, और काफी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन अक्ल रखने वाले तो तब तक संतुष्ट होने वाले नहीं जब तक कि हक की राह को पहचान ना ले। डिवाइन क्रिएशन प्लान फिर से बता दे, निराकार ने साकार ताकत क्रिएट की जो निराकार की इबादत करती है, यानी कि ये साकार ताकत जिसको विष्णु कहा गया, ये कादिर मुतलक एब्सोल्यूट खुदा नहीं है। एब्सोल्यूट खुदा तो वेदों के अनुसार भी निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, यानी जिस्मों जिस्मानियात से मुबर्रा, कादिर मुतलक, हर जगह मौजूद और सब कुछ जानने वाला। विष्णु ने चाहा कि इबादत करने वाले और अधिक हों, तो पाक तत्वों से ब्रह्मा नामी एक दिव्यात्मा क्रिएट हुई जो सांप में बदल गई, जो एकदम उस पहली जैसी थी। दूसरी ओर मटेरियल तत्वों से तामसिक ताकत यानी जुल्मत क्रिएट हुई, और फिर इंसान क्रिएट हुआ जो नूर और जुल्मत के बीच में था, बल्कि उन दो ताकतों के अंदर घिरा था। उसको अक्ल दी गई कि उससे वो राह को चुने। 7 दिव्यात्माओं में से एक देवी है, यानी बाकी 6 देवता हैं। ये बहुत ताकतवर है, सारी सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन ऐसा भी होता है कि 7 में से कोई दिव्य आत्मा किसी मानव शरीर को ऑफिस बनाकर हम तक मैसेज पहुंचाने इंसानी जिस्म में आती है, और यही अवतार कहलाता है, ताकि विष्णु यानी परमात्मा का कलाम और निराकार यानी एब्सोल्यूट की इबादत करने की राह को हम तक पहुंचा दे। यही सनातन सीख है। अपनी किताबों के माध्यम से और अब तक के लेक्चरों में सैयद हैदर ने सनातन मार्ग की जो समझ पेश की है, केवल वो समझ ही आपको तमाम डिवाइन समझी जाने वाली किताबों की शिक्षा के अनुरूप और उन पर पूरी उतरती नजर आती है। यानी वेद से मिला ज्ञान आपको तौरात, ज़बूर और इंजील में भी ज्यों का त्यों मिलेगा, बुद्ध की शिक्षा के भी अनुरूप मिलेगा, और कुरान भी पूरी तरह बस वही मार्ग बताता दिखाई देगा, जरा भी अंतर नहीं मिलेगा। कृष्ण की सीख भी एकदम वही मिलेगी, और तमाम दूसरे अवतारों की शिक्षा जरा भी भिन्न नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि असली सत्य तो वही है जो हर जमाने में सच साबित हो। हर डिवाइन किताब बस उस सच को ही उजागर करने या फिर से बतलाने के लिए आई हो, और जो आपकी अक्ल पर भी पूरा उतरे, यदि आपने अपनी आत्मा को सत्य की समझ पाने के लिए तैयार कर रखा हो। याद रखिए, सनातन मार्ग बदला नहीं करते। सनातन मार्ग देवताओं को हटाकर समझ नहीं आएगा। वेदों में जो मार्ग बताया गया, आने वाले हर अवतार और पैगंबर ने बस उसको ही समझाया। डिवाइन क्रिएशन प्लान हर जमाने में एक ही था और है। यदि कुछ बदला तो वे डूज एंड डोंट्स, जिसको मुसलमान शरीयत कहते हैं, यानी जमाने के हिसाब से और इंसान की सोच समझ के हिसाब से कानून बदल गए, इबादत के तौर तरीके बदल गए। क्योंकि तौर तरीके खुद इबादत नहीं होते, बल्कि उनको अंजाम देने के पीछे की नियत इबादत होती है। तुम कहोगे कि ऐसा कैसे? मुसलमान से पूछता हूं,
तो नमाज के सारे तौर तरीके अंजाम दे दो, लेकिन वो आयतें मन में ना पढ़ो जो उस नमाज को नमाज बनाती हैं, तो फिर कैसी नमाज? जब तुम नियत करते हो कि कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने की नियत से, तब नमाज बनती है, वरना वो केवल एक दुनियावी एक्सरसाइज है, बस और कुछ नहीं। यानी परमात्मा से अपनी आत्मा को करीब नहीं किया तो नमाज भी कबूल नहीं। यही बात हिंदुओं पर लागू होती है। वैदिक ज्ञान को नहीं समझा, डिवाइन क्रिएशन प्लान को नहीं समझा, तो फिर पूजा के नाम पर की गई एक्टिविटी कैसे उस खुदा तक पहुंचेगी जिसकी इबादत करने की सीख दिव्य आत्माएं दे रही थी और वेदों में दे रही थी। डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझे बिना यदि समय का सबसे बड़ा धर्म गुरु आपके सामने आ जाए तो वो भी धर्म भ्रष्ट ही कहलाएगा। आप कहेंगे कि ये कैसे कह सकता हूं? कृष्ण के समय में चलिए, क्या समय के सबसे बड़े समझे जाने वाले धर्म गुरु कृष्ण के सामने नहीं खड़े थे? लेकिन कृष्ण ने साफ कहा कि सब के सब अधर्मी हैं, मरे हुए लोग हैं, इसलिए कि वो सनातन मार्ग को समझ ही नहीं पाए थे, जबकि दावे करते थे कि बस वही समझे। कृष्ण ने उनको कत्ल कर देने का हुक्म दिया। अफसोस है कि वेद को अपना कहने वाले और ये देखने वाले कि कृष्ण ने सत्य मार्ग की समझ से दूर और उनसे लड़ने आए धर्मगुरुओं के लिए क्या उपदेश दिए। हमने कुछ ऐसी हस्तियों की मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी है जिनका ना तो वेद के समय कोई रोल था और ना कृष्ण के समय तक वो मौजूद थे। वेद में बताई गई हस्तियों की समझ तो आपने लुप्त हो जाने दी और दूसरी हस्तियों को भगवान का दर्जा दे दिया। वेद सनातन थे और हैं और डिवाइन हैं, ये जानने और मानने के बावजूद वेद की मानना छोड़कर बाद में आने वाले कुछ लोगों जैसे साईं बाबा को भगवान का दर्जा दे दिया। यही कारण है कि और भी आवश्यक है कि वेदों का फिर से अनुवाद करने के लिए जुट जाइए। आज आपको सुनाते हैं ऋग्वेद बुक 1 का हिम 17। ये मंत्र दो देवताओं इंद्रदेव और वरुण देव को मुखातिब होकर बात कर रहा है। इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और वरुण देव को मैंने दिखाया है कि शिव या रूत के रूप में भी पहचाना जाता है, जिनको महादेव कहा जाता है। 10 सितंबर 2019 को अपलोडेड मेरे लेक्चर द वन देवी इज नन बट नूरे फातिमा पार्ट 1 में मैंने दिखाया कि केवल एक ही देवी थी, लेकिन उस एक देवी को इतने नामों से याद किया जाता था कि बाद के लोग बहक गए और विभिन्न नामों को विभिन्न देवी के रूप में जानने लगे। पहले मंत्र में कहा जा रहा है कि मैं तरसता हूं मदद के लिए, सहायता के लिए इंद्र और वरुण से, जिनको इंपीरियल लॉर्ड्स कहा गया है। इंपीरियल का अर्थ हुआ शाही या जो सारी हुकूमत चलाते हैं। याद रखने की बात यह है कि ये कोई दुनियावी राजा नहीं है, बल्कि यदि वेद खुदाई किताबें हैं तो इंद्र और वरुण खुदा द्वारा बनाए गए लॉर्ड्स यानी आका हैं। दुआ की जा रही है इन आकाओं से, इन लॉर्ड से कि वो हमारी ओर एहसान करें। साफ है, आपको देगा कौन? वही तो देगा जिसको देने की शक्ति दी गई है। ये हमारा आपका गढ़ा हुआ कथन नहीं है, बल्कि ऋग्वेद का कथन है जो सनातन है और खुदा की ओर से। और ऋग्वेद के अनुसार हमको अता करने वाले ये दो देवता हैं। दिल पर हाथ रखकर बताओ कि प्रचलित की कहानियों की बुनियाद पर तुमने इंद्रदेव की क्या क्या छवि बना रखी है। ऋग्वेद के 17वें हिम का दूसरा मंत्र क्या कहता है, सुनिए। गार्जियंस ऑफ मेन, ye ever come with ready succor at the call of every singer such as I। साफ कहा जा रहा है कि ये दोनों यानी इंद्रदेव और वरुण देव तमाम इंसानों की सुरक्षा यानी हिफाजत करने वाले हैं। फिर से याद दिला दो, वेद डिवाइन किताब है यानी ये कथन खुदा की ओर का है, और सनातन है यानी हर जमाने के लिए ये दो हस्तियां इंसानों की हिफाजत करने वाली हैं। आगे कहा जा रहा है कि मुझ जैसे हर हिम के गाने वाले के संकट को दूर करने, उसकी मदद करने के लिए ये हर जमाने में आ जाते हैं। सुना आपने, ये दोनों हस्तियां यानी इंद्रदेव और वरुण देव तमाम संकटों को दूर करने वाले हैं। लेकिन तुम जब इनको जानते ही नहीं कि डिवाइन क्रिएशन प्लान में इनका क्या रोल है, तो फिर इनको अपनी सहायता के लिए कैसे बुलाओगे? याद रखने की बात यह है कि मुसलमानों में से कुछ या अली कहकर अली को बुलाते हैं और समझते हैं कि वो मदद के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे तमाम मुसलमान इसको शिर्क बताते हैं। उनका कहना है कि अली को नहीं बल्कि अल्लाह को मदद के लिए बुलाना चाहिए। ऋग्वेद के इस मंत्र को देखिए तो खुदा एक नहीं बल्कि दो हस्तियों के लिए कह रहा है कि वेद के तमाम मानने वाले उनको मदद के लिए बुलाते हैं। मैं दिखाता आ रहा हूं कि वेद के अनुसार भी सारी सृष्टि का क्रिएटर एक ही है, जिसको ब्रह्म यानी महेश कहा गया है और जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। वेद के अनुसार इस ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह ने पहली साकार ताकत क्रिएट की, जिससे 7 दिव्यात्माएं यानी 7 नूरानी हस्तियां बनी, जिनमें से 2
इंद्रदेव और वरुण देव हैं, और इन दोनों के लिए वेद कह रहे हैं कि ये मदद के लिए आते हैं जब कोई इनको बुलाता है। कुरान भी कुछ हस्तियों यानी अहलल बैत की परफेक्ट पाकीज़गी की बात कर रहा है, और मोहम्मद कहते दिखाई देते हैं कि मेरा नूर आदम से हजारों साल पहले क्रिएट हुआ। कई कह रहे हैं कि अली और मैं एक नूर के दो टुकड़े हैं, लेकिन जब मुसलमानों में से कुछ अली को मदद के लिए बुलाते हैं तो दूसरे इसको शिर्क ठहराते हैं। वो तो मोहम्मद को भी सिर्फ और सिर्फ अपने जैसा बताने में और दिखलाने में लगे हैं। याद रखने की बात यह है कि आपके कर्मों का आधार आपकी नियत पर है। मैं दिखाता आया हूं कि जो नूर उस जिस्म को ऑफिस बनाया था जिसका नाम अली रखा गया, वही नूर पहले ईसा और कृष्ण के जिस्म से भी हिदायत का काम अंजाम देता रहा था, और उसी नूर को वरुण देव कहा गया। जून 6, 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर गीता वर्ष संभावमी युगे युगे, जो 3 पार्ट की सीरीज है, ना सुनी हो तो सुन लीजिए। यदि मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं, तो अब जान लीजिए इंद्रदेव कौन है, लेकिन उन तमाम झूठी कहानियों के साथ नहीं जो आप तक पहुंची हैं। यदि आपने वरुण देव या इंद्रदेव को खुदा जानते हुए मदद के लिए बुलाया तो आपने शिर्क किया, क्योंकि इंद्रदेव और वरुण देव ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह के क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, और उनको मदद करने की ताकत उसी क्रिएशन प्लान के तहत उनको दी गई है, ताकि वो इंसान और खुदा के बीच की रस्सी के रूप में काम करें। आज मेरी एक मित्र से बात हो रही थी जो मेरी किताबें पढ़ते आए हैं और मेरे लेक्चर भी सुनते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा समझे गए मार्ग को एक मौलाना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने खुतबाल बयान का जिक्र किया, जिस पर 18 जुलाई 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत आप सुन सकते हैं, जिसमें अली इसी तरह तमाम इंसान की मदद करने और उनको मारने जलाने वगैरह की बात करते दिखाई देते हैं, जैसे ऋग्वेद के इस हिम में वरुण देव के लिए बतलाया गया। तो मौलाना ने एकदम कुफ्र बताते हुए इस जुमले को खारिज कर दिया। मैंने अपने मित्र से कहा कि मौलाना से पूछें कि क्या मलकुल मौत यानी यमराज कह सकते हैं कि मैं मौत देता हूं? मलकुल मौत यानी यमराज अगर ऐसा कहता है तो वो खुदा थोड़ी हो गया। वो तो खुदा की ही दी गई ताकत से एक ही वक्त में हजारों लाखों इंसानों के जिस्म से रूह निकाल लेते। इसी तरह अगर इंद्रदेव और वरुण देव या मोहम्मद और अली से अगर मदद मांगी जाए, जिनके जिस्म में वही नूरानी रूह काम कर रही है जो तमाम इंसानियत के क्रिएशन के पहले बनी है, और जिन नूरानी रूहों को खुदा ने अपने और इंसान के बीच में रखा और हिदायत देने और तमाम दूसरे काम अंजाम देने का जिम्मेदार बनाया, तो फिर क्या गलत है? याद रखने की बात यह है कि इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को खुदा नहीं समझना, बल्कि इनको खुदा के क्रिएशन प्लान का हिस्सा जानना और मानना है। ये नियत दिल से निकल गई, इनकी सही समझ हो गई, जैसे इंद्रदेव और वरुण देव की सही समझ और रोल अनेक हिंदुओं ने भुला दिया, या मोहम्मद और अली के जिस्म को जो नूरानी रूह ऑफिस बनाई थी उसकी समझ अनेक मुसलमानों ने खो दी, तब तो इनसे मदद मांगना गलत जरूर है। या फिर जो मुसलमान नूर के किसी कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद की हदीस कि मेरा नूर आदम से हजारों साल पहले खल्क हुआ है, और नूर के बारे में आई तमाम हदीसों को झुटलाते, वो कैसे मान लेंगे अगर कोई मोहम्मद या अली को मदद के लिए पुकारे? लेकिन ऋग्वेद की बुक 1 के 70वें हिम में बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के मानने वाले 2 नूरानी रूहों इंद्रदेव और वरुण देव को तमाम मदद के लिए पुकारा करते थे। जरा बताइए, आज अपने को सनातनी कहने वाले हिंदू क्या इंद्रदेव या वरुण देव को मदद के लिए पुकारते हैं? सच तो यह है कि इंद्रदेव और वरुण देव की समझ लुप्त हो गई है, और फिर भी अपने को सनातनी कहते हैं। बल्कि इंद्रदेव को लेकर तो जुल्मत यानी तमस ने यानी असुरी ताकतों ने, जिनकी हर जमाने में देवताओं से लड़ाई रही, ऐसी ऐसी बेतुकी कहानियां प्रचलित करा दी हैं कि उनको सुनकर आप इंद्रदेव को मदद के लिए बुलाने से कतराएंगे। ऋग्वेद की बुक 1 के 70वें हिम का मंत्र 3 सुनिए। सेट यू अकॉर्डिंग टू योर विश, ओ इंद्रा वरुण विद वेल्थ, फेन वुड वी हैव यू नियरेस्ट अस। ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के अनुसार इस मंत्र से भी साबित है कि वैदिक धर्म के मानने वाले सनातनी लोग इंतजार कर रहे थे एक ऐसे समय का जब इंद्रदेव और वरुण देव उनके बीच में आएंगे। इंसानों के दरमियान देवताओं के आने की बात तो हो रही थी, लेकिन अफसोस कि वो लोग भी समझे जैसे देवता आसमान से यूं ही उतर कर आ जाएंगे, जैसे ईसा के दोबारा आने के बारे में धारणा बनाए बैठे हैं, और मुसलमान मेहदी के बारे में सोचे बैठे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि देवताओं को इंसानों के दरमियान
बार बार आना था, परंतु नवजात बच्चों की मानंद पैदा होने वाले बच्चों के बड़ा होने पर उस जिस्म को ऑफिस के रूप में प्रयोग करके ही ये मुमकिन था। गौर करने की बात यह है कि वेद आपको कहीं देवताओं के बारे में वो बेतुकी कहानियां सुनाते नजर नहीं आ रहे जो वेदों को ना समझ पाने के कारण अपने को ज्ञानी बताने वाले कमेंटेटर्स ने गढ़ ली या सुनी सुनाई आगे बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि इंद्रदेव और वरुण देव, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता से भरकर इतनी दौलत न्योछावर करेंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कब? जब आप हमसे सबसे करीब होंगे, यानी हमारे बीच में होंगे। आप ये ना कहने लग जाइएगा कि देवताओं को दिल के करीब या आत्मा के करीब होने की बात हो रही। आत्मा के या दिल के करीब तो उस समय भी देवता थे जब कोई ऋषि उनकी प्रशंसा में ये हिम पढ़ रहा था। हकीकत यह है कि इंसान के धरती पर आते ही उसको वेदों के माध्यम से बता दिया गया था कि एक समय वो आएगा जब देवता तुम्हारे दरमियान हिदायत का मार्ग प्रशस्त करने आएंगे। मैंने कुछ समय पूर्व आपको कुरान से भी बताया कि आदम से कहा जा रहा था कि तुम जमीन पर रहो तब तक के लिए जब तुम्हारे दरमियान हिदायत ना आ जाए। नबी से कहा जा रहा था कि हिदायत आएगी, यानी तुमको राह दिखाने वाले आएंगे, तब तुम वापस जन्नत यानी स्वर्ग में पहुंच सकोगे। आखिर नबी को हिदायत वही तो देगा जो रुतबे में नबी से बड़ा हो। ये राज मुसलमान नहीं समझ सके और हकीकतों से भटक गए। असली राज वेदों में से समझना होंगे जो कह रहे हैं कि इंद्रदेव और वरुण देव तुम्हारे बीच आएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर सुनते आए हैं तो जानते होंगे कि वो आए भी हमारे बीच और अपने को वेद को मानने वाला कहने वाले उनको नहीं पहचान पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दिखाया है कि अभी एक बार और आखिरी बार इन दोनों देवताओं को हमारे बीच जाना है। यदि आपने अब तक मेरे लेक्चर्स के माध्यम से जो सत्य मार्ग को समझने की कोशिश की गई उसको समझा है, तो फिर आज एक बार और आपको ऋग्वेद के 70वें हिम से दिखाएंगे कि सनातन सच बदला नहीं करते, बल्कि सत्य हमेशा खड़ा रहता है और झूठ मिट जाता है। ऋग्वेद की बुक 1 के 70वें हिम का चौथा मंत्र देखते हैं, मे वी बी द शेयरर्स ऑफ द पावर्स, शेयरर्स ऑफ द बेनेवोलेंस, और यू हु गिव स्ट्रेंथ बाउंटियसली। कितने अफसोस की बात है कि आज के हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों कि यहूदी, कोई भी नहीं पहचानता इंद्रदेव और वरुण देव की असल हकीकत को, जिनको दिव्य आत्मा के रूप में इतनी ताकत दी गई है कि उसके चलते उनके तमाम चाहने और मानने वाले अपनी ताकत अर्जित करते हैं। ये ऐसे खुले दिल से अपने चाहने वालों को मजबूत करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि जिसका जवाब नहीं। ये बताने के बाद कि इंद्रदेव और वरुण देव को किसी आने वाले समय में हमसे करीब होना है, इस मंत्र को गाने वाला दुआ मांग रहा है कि जब ऐसा हो तो हमको वो ताकत मिले जो अपने बड़े दिल के साथ ये देवता अपने चाहने वालों को दिया करते हैं। वेद की इस टोन को गौर से देखिए, जिसमें देवता न केवल दुनिया की बल्कि दूसरी दुनिया की भी, अगली दुनिया की भी तमाम अच्छाइयां और नेकियां देने वाले बताए गए, हमको तमाम शक्तियां देने वाले बताए गए। आप उन कहानियों से जोड़कर देखिए जिनमें देवता, खासकर इंद्रदेव, फ्रंगरेलिया मनाते दिखाई दे रहे, जमीन पर आकर अवैध बच्चे पैदा करते नजर आते हैं। देखिए कि किस लेवल पर शैतान ने गुमराह किया। मानव रचित कहानियों और ईश्वरीय ग्रंथ के बीच का अंतर देखिए। आइए ऋग्वेद की बुक 1 के 70वें हिम का 5वां मंत्र देखते हैं। इंद्र एंड वरुण among givers of thousands meet for praise are powers who merit highest Lord। मैं आपको दिखाता आ रहा हूं कि ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा 7 दिव्यात्माओं में बदल गई जो एकदम उस पहले के समान थी, जिनसे 1 से 7 हो गए। यही दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें तमाम हिदायत की जिम्मेदार थी, जबकि जुल्मत यानी तमस यानी सैटनिक ताकतें उस राह से गुमराह करने वाली ताकतें थी। 7 दिव्यात्माओं में से एक देवी थी। देवताओं और असुरों की लड़ाई का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि असुरी ताकतों ने आपको वेदों की असली समझ से ही दूर कर दिया, जिसमें देवताओं की सृष्टि में असली हकीकत और उनका रोल बताया गया था और उनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर करवा दी। लेकिन लड़ाई जारी है। देवताओं की असली हकीकत उन्हीं वेदों में से फिर से सामने आ जाएगी। आज आपको तो ये भी नहीं पता कि जो वरुण देव हैं वही शिव या रुद्र हैं। कहा जा रहा है कि इंद्र और वरुण सबसे अधिक प्रशंसा लायक ताकतें हैं। ताकत कैसे हैं? क्योंकि एक देवताओं के राजा इंद्र है और दूसरे देवताओं में से महान महादेव यानी वरुण देव है। हाईएस्ट लॉर्ड का अर्थ हुआ कि वेद कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा प्रशंसा के लायक कोई नहीं है। अब ब्रह्म यानी अल्लाह की क्रिएशन में उसके मैनिफेस्ट सेल्फ विष्णु के बाद इन दोनों से बड़ा किसी को नहीं बना देना, यदि अपने को वेदों का मानने वाला कहते हो। अब आइए ऋग्वेद की बुक 1 के 70वें हिम का 6वां और 7वां मंत्र आपको सुनाते हैं। थ्रू देयर प्रोटेक्शन may we gain great store of wealth and heap it up enough and still to spare be ours।
O Indra Varun, on you for wealth in many a form I call, still keep ye us victorious. इंद्रदेव और वरुण देव की छत्र छाया में हम हैं तो हमको सारी नेमतें मिलेंगी, बड़े खजाने हमारे होंगे। क्यों? क्योंकि धरती पर जो कुछ भी दौलत समझा जा सकता है सबके मालिक तो यही हैं। खजानों के बड़े ढेर लग जाएंगे, खूब सारे, और फिर भी बहुत कुछ बांटने को बचा रह जाएगा। हे इंद्र और वरुण, आप ही जो कुछ भी वेल्थ है, दुनिया की अच्छाइयां हैं, यहाँ के खजाने हैं, उन सब के मालिक हैं। हमको हर समय विजयी रखिए। आपने देखा, ताकत के मालिक ये दो देवता, खजानों के मालिक ये दोनों देवता, और हम आप इन दोनों देवताओं को पहचानते ही नहीं है। ऋग्वेद में हजारों सालों से साफ साफ लिखा होने के बावजूद हम आज उन हस्तियों की पहचान खो चुके। क्यों? क्योंकि कलयुग तक पहुंचते पहुंचते जुल्मत ने हमको इनकी सही समझ से कोसों दूर कर दिया। हम समझते रहे हम सत्य मार्ग पर हैं, लेकिन कहीं पीछे, बहुत पीछे हम उस बात से ऐसा विचलित हुए कि दूरियां बढ़ती ही गईं। आइए अब आपको ऋग्वेद बुक 1 के 17वें हिम का 8वां और 9वां मंत्र दिखाते हैं। ओ इंद्र वरुण, through our songs that seek to win you to ourselves, give us at once your sheltering help. O Indra Varun, to you may fair praise which I offer come, joint eulogy which ye dignify. हमारे इन हिम्स द्वारा, हमारी इन मुनाजातों के जरिए जो गायन हमने तुम्हारे लिए गाए, ऐ इंद्रदेव और वरुण देव, हमने ये सब तुमको जीतने के लिए, तुमसे करीब होने के लिए गाए, ताकि तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखो, हमारी सहायता करो, मदद करो। ऐ इंद्र और वरुण, आपकी प्रशंसा ही सच्ची है जो हम इन हिम्स के माध्यम से करते हैं। इन स्तुतियों यानी प्रशंसा गीतों से, यानी आपकी तारीफ में गाए गए इन हिम्स के जरिए हम आपका आदर सत्कार करते हैं। आप ही इन तमाम प्रशंसाओं के लायक है। आपने पूरा का पूरा हिम सुन लिया। पूरे हिम में सिर्फ और सिर्फ इंद्रदेव और वरुण देव की तारीफों के पुल बांधे गए, और उनसे ही गाने वाला तमाम दौलत, तमाम ताकत पाने की कामना कर रहा है। हम वेद को खुदाई कहते हैं और हमने ये जानने की कोशिश नहीं की खुदा हमसे क्या कलाम कर रहा है। हम वेद को सनातन यानी हर जमाने के लिए धर्म का ज्ञान देने वाले ग्रंथ बताते हैं, और हमने इंद्रदेव और वरुण देव के बारे में अधिक जानने की कोशिश नहीं की कि जिनकी इतनी प्रशंसा की गई। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बीमारियों में गिरफ्तार है। हम धर्म के नाम पर लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन धर्म हमने खुद कितना समझा हमको खुद नहीं पता। हम कहते हैं कि हम सच्चे मार्ग के मुसाफिर हैं, लेकिन केवल वेद का ये हिम ही आपको दिखा देगा कि वेदों की कंटेंट की कितनी जानकारी हमको है। और मुसलमानों को देखिए, सारी पहले की आई किताबें किनारे कर दी ये कहते हुए कि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, जबकि वही कुरान 2 जगह कह रहा था कि मुसलमान वही है जो पहले आई तमाम किताबों और कुरान पर ईमान रखता है और उनमें फ़र्क यानी अंतर नहीं करता। मुसलमान बताएं कि उन्होंने अंतर किया कि नहीं। हालांकि मैं उन मुसलमानों की बहुत प्रशंसा नहीं करता जो आज तक अली के अंदर जो नूरानी रूह काम कर रही थी उसको नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी या अली कहने पर गर्व करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि नारे हैदरी यानी अली का नारा तो या अली नहीं था बल्कि अल्लाह अकबर था, यानी ब्रह्म यानी अल्लाह सर्वशक्तिमान है। क्या यही बात वेद नहीं कह रहे? इन 7 दिव्य आत्माओं का रोल ही ये है इस कायनात में, तमाम जगत में, कि वो ब्रह्म यानी अल्लाह की इबादत, भक्ति और वंदना की ओर इंसान का मार्गदर्शन करें। इनके दिखाए मार्ग को समझकर उस पर चलने पर ही मोक्ष यानी हमेशा की बेहतरीन जिंदगी है। या अली को मदद के लिए बुलाने वालों को काफिर कहने वाले मुसलमान देखे कि वरुण देव को कैसे वेद के हिम में मदद के लिए बुलाया जा रहा है। ये हकीकत तो केवल सैयद हैदर की किताबें पढ़ने वाला और लेक्चर सुनने वाला ही जानता है कि वरुण देव नामी दिव्यात्मा भी बाकी 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के साथ जमीन पर ही है और मुख्तलिफ इंसानी जिस्मों को ऑफिस बनाकर उनसे हिदायत देने का काम करती आई। वरुण देव नामी दिव्यात्मा ही मैं दिखाता आया हूँ कृष्ण के जिस्म को ऑफिस बनाई थी, वही ईसा के जिस्म से इंसान को राह दिखा रही थी, वही अली के जिस्म से हिदायत दे रही थी, और वही फिर से ईसा की सेकेंड कमिंग के तौर पर आएगी। जुल्मत ने इंद्रदेव के बारे में ऐसी बेतुकी कहानियां नामशहूर करवा दी होती जिनको तुम माने बैठे हो तो मैं तुमको बताता कि इंद्रदेव नामी दिव्यात्मा दुनिया में किन किन हस्तियों के जिस्म को ऑफिस बनाए थे जिनको तुम बड़े आदर की नजर से देखते हो। अफसोस कि तुमने हकीकतों की समझ खो दी, लेकिन समझते हो कि सारी हकीकतें तुम समझते हो।